सूक्त 89। ऋषि वशिष्ठ देवता इंद्रा वरुण छंद जगती। हे इंद्र और वरुण देव, तुम्हारी मित्रता पाकर धेनुओं की इच्छा वाले यजमान पूर्व दिशा में गए। तुम वृत्तादि का पतन करो और सुदास के लिए रक्षक बनकर पधारो। हे इंद्र और वरुण देव, जहाँ दोनों पक्ष युद्ध के लिए हाथ बढ़ाते हैं, जिस संग्राम में स्वर्ग दर्शन आदि ग्रहण होता है, उस युद्ध में हमारा पक्ष प्राप्त करना। हे इंद्र और वरुण देव, सैनिकों का शौर्य अंबर तक व्याप्त होता है। मेरे रिपु मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। तुम अपने सुरक्षा साधनों युक्त प्रस्थान करो। हे इंद्रदेव और वरुण, तुमने सुगम को बचाया था और ऋतुओं के श्लोक सुने। उनका पौरोहित्य युद्ध के मौजूद होने पर सफल हो गया। हे इंद्र और वरुण देव, मैं रिपुओं के अस्त्रों से घिरा हूँ। रिपु मुझको बाधित कर रहे हैं। तुम समस्त धनों के स्वामी हो। संग्राम के अवसर पर यहाँ हमारे रक्षक हो। संग्राम के अवसर पर इंद्र और वरुण देव का आह्वान करते हैं। तुमने 10 सम्राटों द्वारा त्रस्त सुदास की त्रित्व युक्त सुरक्षा प्रदान की थी। हे इंद्र और वरुण देव, अनुष्ठान विमुख 10 सम्राट भी सुदास को न जीत सके। अनुष्ठान में नेताओं की प्रार्थना बलवती बनी। समस्त देवता इस अनुष्ठान में पधारे थे, जहाँ कर्मान त्रिसुगम आराधना करते हैं। वहाँ 10 सम्राटों द्वारा गिरे हुए सम्राट सुदास को तुमने बल प्रदान किया। हे इंद्र और वरुण, तुम में से इंद्रदेव वृत्रहंता और वरुण द्वारा तुम्हारा आवाहन करते हैं। इंद्र सखा वरुण, अरे माँ, हमें धन और गृह प्रदान करें। अदिति का तेज हमारी हिंसा न करे। हम सविता देवी को नमस्कार करते हैं। सूक्त 90। ऋषि वशिष्ठ देवता इंद्रा वरुण छंद उत्कृष्ट। हे इंद्र और वरुण देव, मैं तुम्हें इस अनुष्ठान में पुकारता हूँ। हाथों से प्राप्त की हुई जूहू तुम्हारी तरफ विचरण करती है। हे इंद्र और वरुण, तुम्हारे स्वर्ग से वर्षा जल सभी को सुख प्रदान करता है। तुम पापों को पास में डालो। इंद्र हमारे स्थल की बढ़ोतरी करें और वरुण देव का आक्रोश हमारी सुरक्षा के लिए हो। हे इंद्र और वरुण देव, हमारे घर के यज्ञ को सुंदर बनाओ। वंदना करने वालों की प्रार्थनाएं उत्कृष्टता को ग्रहण हो। देव प्रेषित धन हमको प्रदान हो। ये हमें इच्छाओं से रचित करें। हे इंद्रदेव और वरुण, हमें वर्णीय गृह और संपन्न धन को प्रदान करो। अपत्य नामक आदित्य पराक्रमियों को प्रचुर धन प्रदान करते हैं। मेरी प्रार्थना इंद्र और वरुण देव की सेवा करें। मेरे श्लोक मेरे पुत्रादि के रक्षक हों। हम उत्तम रत्नादि ग्रहण करें। तुम सदैव हमारा पोषण करो। सूक्त 91। ऋषि वशिष्ठ देवता इंद्रा वरुण छंद त्रिष्टुप। हे इंद्रदेव और वरुण, मैं तुम्हारे लिए सोमरस की आहुति देता हूँ। राक्षसों से हीन वंदना को उषा के तेज के तुल्य परिष्कृत करता है। वे संग्राम और यात्रा में हंस की सुरक्षा करें। संग्राम में रिपुगण हमारे प्रतिद्वंदी होते हैं। वे इंद्र और वरुण जिस युद्ध
में ध्वजा पर अस्त्र गिरे। वे इंद्र और वरुण जिस युद्ध में ध्वजा पर अस्त्र गिरे, उस युद्ध में पीछे हटते हुए रिपु का भी तुम पतन करो। समस्त सोम तेजस्वी होकर इंद्र और अरुण देव को धारण करते हैं, उसमें इंद्रदेव का पतन करते हैं और वरुण प्रजाओं को अलग रूप से धारण करते हैं। हे बलिष्ठ आदित्यों, जो तुम्हारी सेवा करता है वह उत्तम कार्यों और अनुष्ठान का जानने वाला हो। जो हवि परिपूर्ण यजमान तुमको तृप्त करने की कामना करता हुआ पुकारता है, वह अन्नवान होता हुआ फल की प्राप्ति करे। मेरा श्लोक इंद्र और वरुण देव को विद्यमान करे, इससे मेरे पुत्र पौत्रादि की सुरक्षा करो। हम उत्तम गृह और अनुष्ठान से संपन्न हैं, तुम सदैव हमारा पोषण करो। सुक्त 92। ऋषि वशिष्ठ देवता वरुण छंद त्रिष्टुप। वरुण का जन्म समृद्धि से परिपूर्ण हुआ, जिन्होंने विस्तृत धावाधरा की स्थापना की। इन्होंने अंबर को और नक्षत्रों को अभिप्रेरित करके धरा को प्रशस्त किया। मैं वरुण के संग कब तक रहूँगा? वे मेरे हव्य को कब प्राप्त करेंगे? मैं उनके दर्शन कब कर सकूँगा? हे वरुण, मैं तुमसे उस पाप निवारण की बात पूछूंगा। मैंने विद्वानों से प्रश्न किए हैं, सभी कहते हैं कि तुमसे वरुण देव का रुष्ट हैं। हे वरुण देव, मुझसे कौन सा अपराध हुआ है जिसके कारण तुम मेरे सखा वंदनाकारी को समाप्त करना चाहते हो? मुझे यह बताओ, जिससे मैं शुभ कर्म वाला बनकर नमस्कार करता हुआ तुम्हारे निकट पहुंच सकूं। हे वरुण, हमारे पैतृक विद्रोह को दूर करो। हमने शरीर से जो अपराध किया है उससे भी मुक्त करो। जैसे पशु चोर पशु को तृणादि खिलाकर तृप्त करता है और जैसे बछड़ा रस्सी से मुक्त होता है, वैसे ही मुझको पाप से आज़ाद करो। पाप अपने दोष के कारण ही ग्रहण नहीं होता, अपितु वह आक्रोश, भ्रम, जुआ खेलना, अज्ञान या देव चाल से ग्रहण होता है। कभी कभी बड़े ही छोटों को कुमार्ग पर चलाते हैं तथा सपने में भी कभी पाप की रचना हो जाती है। मैं वरुण की शुद्ध होकर सेवा करूंगा। वे हमें ज्ञानहीनों को ज्ञान प्रदान करें, श्रोता के लिए धन प्रेरित करें। यह वंदना तुम्हारे लिए है, लाभ और क्षोभ हमारे लिए कल्याणकारक हों। तुम सदैव हमारा पोषण करो। सूक्त 93। ऋषि वशिष्ठ देवता वरुण छंद त्रिष्टुप। हे वशिष्ठ वरुण देव, इच्छाओं के वर्षक हैं। हे वशिष्ठ वरुण देव, इच्छाओं के वर्षक हैं, तुम उनकी वंदना करो। वे अनुष्ठान के काबिल और धनों के स्वामी हो तथा सूर्य सभी को सम्मुख लाते हैं। वरुण देव का दर्शन करता हुआ मैं अग्नि की लपटों को नमस्कार करता हूँ। सुख कारक पाषाण के कार्य में रत इस सोम का वरुण देव अधिकाधिक पान करते हैं। तब दर्शन के लिए मेरी देह की बढ़ोतरी करते हैं। जब मैं और वरुण देव नौका पर सवार हुए और जब समुद्र में नाव भली भांति चलाई गई, तब हमने उस नौका रूपी झूले पर सुखपूर्वक क्रीड़ा की थी। विद्वान वरुण ने दिन रात्रि को बढ़ाया और मुझे नाव पर चढ़ा दिया। अपने रक्षक कार्यों के द्वारा उन्होंने वशिष्ठ को उत्तम कार्य वाला बनाया। हे वरुण, हम प्राचीन समय में सखा कब बने थे? हम में जो पूर्व में हिंसा रहित मित्रता बनी थी, उसका लगातार गुजारा करते आ रहे हैं। हे वरुण देव, तुम अन्नों के स्वामी हो। मैं तुम्हारे हजारों द्वारों वाले घर में प्रविष्ट हो जाऊंगा। हे वरुण, हम रोज बंधुओं के सखा बने। हम तुम्हारे आत्मीय पाप पूर्ण भोग को न भोगें।
तुम प्रार्थना करने वाले को गृह प्रदान करो। हे वरुण देव, हम तुम्हारे वंदनाकारी हैं, हमें पाप मुक्त करो, हम तुम्हारी सुरक्षा का उपभोग करें, तुम सदैव हमारा पोषण करो। सूक्त 94। ऋषि वशिष्ठ देवता वरुण छंद गायत्री जगती। हे वरुण देव, मैं मिट्टी का ग्रहण न करूं, तुम मुझ पर दया दृष्टि करो और सुख प्रदान करो। हे वरुण देव, मैं पवन से धकेले जाते हुए बादल के तुल्य कंपायमान होता हुआ जाता हूँ, तुम मुझ पर दया दृष्टि करो और सुख प्रदान करो। हे वरुण देव, निर्धनता और असमर्थता के कारण यज्ञ को मैं नहीं कर सका, तुम मुझ पर कृपा दृष्टि करो और कल्याण करो। समुद्र में रहकर भी मुझे प्यास लगी है, तुम मुझे कृपा पूर्वक सुखमयी बनाओ। हे वरुण देव, हम मनुष्यों से जो देवों का अपराध हुआ है या अज्ञानवश तुम्हारे कार्यों में कमी रह गई है, उन पापों के कारण हमारी हिंसा को न करना। सूक्त 95। ऋषि वशिष्ठ देवता वायु इंद्र वायु छंद त्रिष्टुप। हे वीर कर्मा वार्यों, इस मधुर रस वाले सोम को अधर्युगण प्रस्तुत करते हैं, तुम अपने घोड़ों को जोड़कर यहाँ लाओ और सोमपान करो। हे वार्यों, जो यजमान तुमको भगवान मानकर आहुत देता है, हे वरुण देव, जो तुमको सोम अर्पण करता है, उसे मनुष्यों में मुख्य बनाओ, वह उत्तम बनकर धन प्राप्त करता है। जिस पवन को अंबर धरा में धन के लिए प्रकट किया और इसलिए वंदना जिन जिन पवन का धारण करती है, पवन अपने घोड़ों द्वारा सेवा ग्रहण करते हैं, पाप रहित उषाएं अंधकार को मिटाती हैं। हे विशिष्ट ज्योति वाली हुई हैं, वे विशिष्ट ज्योति वाली हुई हैं। अंगिराओं ने धेनु रूपी धन प्राप्त किया और पुरानी जल अंगिराओं का अनुगामी हुआ था। हे इंद्र और वायु, तुम परमात्मा हो। यजमान अपनी हार्दिक वंदनाओं के द्वारा तुम्हारे दूध को अपने अनुष्ठान में वहन करते हैं और समर्थ अन्न तुम्हारी सेवा करते हैं। हे इंद्रदेव और वारियों, जो समर्थ जन हमें धेनु घोड़े धन और स्वर्ग आदि प्रदान करते हैं, वे दाता विद्यमान जीवन पर विजय पाते हैं। घोड़े के तुल्य हवि वहन करने वाले वशिष्ठों ने उत्तम वंदना के द्वारा इंद्रदेव और वायु को आहुत किया, तुम सदैव हमारा पोषण करो। सूक्त 96। ऋषि वशिष्ठ देवता वायु इंद्र वायु छंद त्रिष्टुप। जो वंदनाकारी पवन के श्लोक करते हुए समृद्ध बने, उन्होंने संकटग्रस्तों का उद्धार करने हेतु पवन की हवि प्रदान करने के तात्पर्य से सूर्य और उषा को संगठित करके रोका था। हे इंद्रदेव और वारियों, तुम हमारे रक्षक हो, हमारी हिंसा मत करना। महान वंदना तुम्हारी तरफ विचरण करके उत्तम धन मांगती है। उज्ज्वल रंग वाली पवन जिन मनुष्यों को शरण देते हैं, उन्होंने उत्तम अपत्य प्राप्ति के लिए शक्ति रूप कार्यों को किया। हे इंद्रदेव और वारियों, जब तक तुम्हारी देह में शक्ति है तथा गति है, तब तक ज्ञान की शक्ति कर्मवान ज्योतिर्वान रहते हैं, तब तक तुम इन कुशों पर विराजमान होकर सोमपान करो। हे इंद्र और वारियों, तुम्हारा वंदनाकारी इच्छा वाला है, तुम अपने घोड़ों को योजित कर पधारो, यह सोम तुम्हारे लिए है, तुम इसको पान करके हमें पाप से आज़ाद करो। हे इंद्र और वारियों, तुम्हारे सैकड़ों घोड़े तुम्हारी सेवा में लीन हैं, वे घोड़ों वाले अन्न अयाचक वशिष्ठगण उत्तम श्लोक द्वारा इंद्र और पवन का आवाहन करते हैं, तुम हमारा सदैव पोषण करो। सूक्त 97। हे सोमपाई वारियों, तुम हमारे अभिमुख हो, तुम हजारों घोड़े वाले हो, तुम जिस सोम की पहली बार पान करते हो,
वह सोम तुम्हारे लिए पात्र में दृढ़ है। उत्तम कर्मा अधर्यु ने इंद्रदेव और पवन के लिए सोम प्रस्तुत किया है। हे इंद्र और वारियों, इस अनुष्ठान में अधर्युओं ने सोम का अगला भाग तुम्हारे लिए अर्पण किया है। हे वारियों, तुम अभिदाता यजमान के गृह में अपने जिन घोड़ों में से पहुँचते हो, उनके युक्त यहाँ पधारो और हमें उत्तम अन्न परिपूर्ण धन को प्रदान करो, जो देव आराधक इंद्र और पवन का पूजन करते हैं। वे रिपुओं का शोषण करने वाले हैं। हम उनकी सहायता से रिपु पतन करें। हे वारियों, तुम सैकड़ों हजारों घोड़ों से युक्त अनुष्ठान में पधारो और सोमपान के द्वारा प्रसन्न हो तुम सदैव हमारा पोषण करो। सूक्त 98। ऋषि वशिष्ठ देवता इंद्राग्नि संतुष्टुप। हे इंद्राग्नि, मेरे अभिनव श्लोक को सुनो। तुम सुखपूर्वक आवाहन योग्य हो। मैं तुमको बारंबार आहूत करता हूँ। तुम इच्छा वाले यजमान को अन्न प्रदान करो। हे इंद्राग्नि, तुम यजनी हो। तुम रिपुओं का पतन करने वाले बनो। तुम प्रचुर धन और अन्न के स्वामी हो। हमें रिपुनाशक अन्न को प्रदान करो। जो हविदाता अनुष्ठान कार्य में लगते हैं, वे घोड़े के तुल्य इंद्राग्नि के कर्मों को ग्रहण करते हुए उनका बारंबार आह्वान करते हैं। हे इंद्राग्नि, उपभोग्य धन के लिए विप्र वंदना करने वाला तुम्हारी प्रार्थना करता है। तम वृत्तहंता और उत्तम हो। तुम हमको दान योग्य धन द्वारा वृद्धि करो। युद्ध क्षेत्र में मौजूद रिपु सेनाओं को अपने तेज से पतन करो और देवों की इच्छा करने वाले अनुष्ठान के लिए देवद्वेषी अयाज्ञिकों को भी समाप्त करो। हे इंद्राग्नि, हमारे सोमाभिषण कार्य में विराजो। तुम हमारे अलावा अन्य किसी को नहीं जानते हो, इसलिए मैं तुम्हारा आवाहन करता हूँ। हे अग्नि, समाधियों के द्वारा बढ़कर तुम इंद्र और सखा से कहो कि यह हमारी सुरक्षा के योग्य है। तुम हमारे द्वारा हुए अपराधों को दूर कर हमारी सुरक्षा करो। अर्यमा और अदिति भी हमको दोष मुक्त करें। हे अग्नि, हमारे इस अनुष्ठान के द्वारा तुम अन्न को शीघ्रतम प्राप्त करो। इंद्र विष्णु मरुदगण विरोधियों पर कृपा न करो। तुम सदैव हमारा पोषण करो। सूक्त 99। ऋषि वशिष्ठ देवता इंद्राग्नि छंद गायत्री तुष्टुप। हे इंद्राग्नि, बादल से वर्षा जल के रचित होने के तुल्य इस वंदनाकारी ने वंदना की है। हे इंद्राग्नि, आवाहन सुनो। तुम भगवान हो। इस अनुष्ठान को संपूर्ण करो। हमें हार जिंदा और हिंसा में डालना। हम सुरक्षा की इच्छा करते हुए इंद्र और अग्नि की उत्तम प्रार्थना करते हैं। इंद्राग्नि की मेधावी प्रार्थना करते हैं और तुल्य संकट में पड़े अन्य प्रार्थना करने वाला भी अन्न के लिए वंदना करते हैं। अन्न धन की इच्छा वाले उन इंद्राग्नि का वंदनाओं के द्वारा आवाहन करें। हे इंद्राग्नि, तुम मनुष्यों को प्रकट करते हो। तुम अन्न परिपूर्ण प्रस्थान करो। कटुभाषी मनुष्य हम पर राज ना करें। हे इंद्राग्नि, हम रिपु के द्वारा हिंसित ना हो। हमारे मंगलकारी हे इंद्राग्नि, हम तुमसे जिस विविध तरह के धन मांगते हैं वह उपभोग्य है। सोमाभिषण के बाद कार्य करने वाले मनुष्य इंद्राग्नि को बारंबार आहूत करते हैं। हम वृत्तहंता इंद्रदेव और अग्नि की वंदनाओं से सेवा करते हैं। हे इंद्राग्नि, तुम अपहारक दुष्ट को घड़े के तुल्य अपने आयुध से ध्वस्त कर डालो। सूक्त 100। ऋषि वशिष्ठ देवता सरस्वती सरस्वान संतुष्टुप। लौह निर्मित पुरी के तुल्य धारण करने वाली होकर यह सरस्वती धारण जल के युक्त नमन करती है। वह अपनी महिमा से बहने वाली समस्त नदियों बोध देने वाले सारथी के तुल्य विचरण करती है।
नदियों में उत्तम जो सरस्वती पर्वत से चलकर समुद्र तक जाती है। उसने सम्राट नहुस की विनती को सुना और नहुस के लिए घृत दुग्ध का दोहन किया। वृष्टि करने में समर्थवान सरस्वान पवन मनुष्यों की भलाई के लिए यज्ञ योषित के बीच प्रबुद्ध हुए। हवि वाले यजमानों की बलशाली पुत्र प्रदान करते हैं और उनकी देह को पवित्र करते हैं। सुंदर धन वाली सरस्वती हमारी वंदना को सुने। पूजक देव भी उनके सम्मुख झुकते हैं। वह धनवती देवी अपने आराधकों पर दया दृष्टि करती है। हे सरस्वती, हम हवि वहन करते हुए और नमस्कार करते हुए यजमान तुमसे धन को पाएंगे। तुम हमारी प्रार्थना का सेवन करो, तब हम तुम्हारे श्रम को ग्रहण करेंगे। हे सरस्वती, तुम श्रेष्ठ धन वाली हो। यह वशिष्ठ उद्घाटन करके तुम वंदनाकारी को अन्न प्रदान करो और सदैव हमारा पोषण करो। सूक्त 101। ऋषि वशिष्ठ, देवता सरस्वती, सरस्वान माने पवन, छंद वृत्ति पक्ति गायत्री। हे वशिष्ठ, नदियों में अत्यंत तीव्र गति वाली सरस्वती की प्रार्थना करो। नदियों में अत्यंत तीव्र गति वाली सरस्वती की प्रार्थना करो, उन्हीं की उपासना करो। हे उज्ज्वल रंग वाली सरस्वती, तुम्हारी कृपा दृष्टि से अद्भुत और पार्थिव अन्न ग्रहण होते हैं। तुम हमारी सुरक्षा करो और हवि प्रदान करने वाले यजमानों के निकट धन भेजो। सरस्वती हमारा कल्याण करे, वे हमको मति दें। जमदग्नि के तुल्य मेरे द्वारा वंदित होने पर वशिष्ठ की प्रार्थना को प्राप्त करो। हम वंदना करने वाले स्त्री पुत्र की इच्छा वाले हैं। हम वंदना करने वाले स्त्री पुत्र की इच्छा वाले हैं। हम सरस्वान देवताओं की वंदना करते हैं। हे सरस्वान, तुम्हारी जो जब राशि वर्षा प्रदान करती है, उसके द्वारा हमारा कल्याण करो। हम सरस्वान देव के जलाधार को ग्रहण करें। वह देव सभी के दर्शन योग्य हैं। उनसे हम बढ़ोतरी और अन्न को प्राप्त करें। सूक्त 102। ऋषि वशिष्ठ, देवता इंद्र बृहस्पति, इंद्र ब्रह्मणस्पति, छंद सृष्टुप। जिस अनुष्ठान में देवों की इच्छा वाले मेधावी जन प्रसन्न होते हैं और जहाँ समस्त सौनों में इंद्रदेव के लिए शोभाभसीन होता है, वह उस अनुष्ठान में सबसे पहले इंद्रदेव अपने घोड़ों युक्त पधारें। हम देवों के सुरक्षा की विनती करते हैं। बृहस्पति हमारी छवि को प्राप्त करें। जैसे दूर से आकर पिता पुत्र को धन प्रदान करता है, वैसे ही बृहस्पति हमको धन प्रदान करें। हम उनके प्रति किसी भी तरह अपराधी न बने। मैं उन ब्राह्मणस्पति को नमस्कार और हव्य अर्पण करता हूँ, जो श्लोक मंत्रों से उत्तम है, वही श्लोक इंद्रदेव की सेवा करें। ब्रह्मणस्पति हमारी वेदी पर पधारें। हे हमारी अन्न और जल इच्छाओं को पूरा करें। हम जिस बाधाओं में घिरे हैं, वे उनसे पार लगावें। अविनाशी देव अन्न दें। हम अनुष्ठान योग बृहस्पति का आवाहन करते हैं। आदित्य के तुल्य तेजस्वी घोड़े उन बृहस्पति को लावें। उन बृहस्पति के निकट बड़ी और महान शक्ति है। बृहस्पति के अनेक वाहन हैं। वे शोधक और रमणीय बाधों से सजे हैं। वे विचरणशील और दर्शनीय हैं। वंदनाकारी को वे वाहन प्रचुर अन्न ग्रहण कराते हैं। माता रूपी धावाधरा बृहस्पति को अपनी समृद्धि से बढ़ाएं। सखा वरुण भी उन्हें बढ़ाएं। वे जलों को अन्न के लिए द्रव रूप में करते हैं। सखा वरुण भी उनको वृद्धि करें। तुम हमारे अनुष्ठान की सुरक्षा करो। हम पर आक्रमण करने वाली रिपु सेना का पतन करो। वे बृहस्पति और इंद्रदेव, तुम पार्थिव और अद्भुत धन के स्वामी हो। वंदनाकारी को धन देने वाले हो। तुम सदैव हमारा पोषण करो।
सूक्त 103। ऋषि वशिष्ठ देवता इंद्रा बृहस्पति छंद त्रिष्टुप। हे अधर्मियों, इंद्रदेव के लिए सोम आहुत प्रदान करो। इंद्रदेव मोक्ष सोम का अभिषण करने वाले यजमान को ढूंढते सदैव पधारते हैं। हे इंद्रदेव, तुमने रचित होते ही सोमपान किया था। आदित्य ने तुम्हारी महिमा को बताया था कि तुमने विशालकाय अंतरिक्ष को अपने तेज से युक्त किया। तुमने युद्ध द्वारा देवों को धन ग्रहण कराया। हे इंद्रदेव, जब तुम घमंडी रूपों से हमारा संग्राम कराओगे, तब हम उन्हें पराजित करेंगे। तुम मरुदगण को संग लेकर युद्ध करोगे, तब हम विजय को ग्रहण करेंगे। मैं इंद्रदेव के प्राचीन कर्मों का वर्णन करता हूँ। इंद्रदेव के नवीन कार्यों को भी कहूँगा। उन्होंने राक्षसी माया को समाप्त किया है। अतः यह सोम केवल इंद्रदेव के लिए ही है। हे इंद्रदेव, जिस जगत को तुम सूर्य की ज्योति से देखते हो, यह सभी तुम्हारी ही है। तुम ही समस्त धेनुओं के अधिपति हो। हम तुम्हारे दान का ही उपभोग करते हैं। हे बृहस्पति और इंद्रदेव, तुम अद्भुत और पार्थिव धनों के अधिपति हो। तुम वंदनाकारी को धन प्रदान करते हो। तुम सदैव हमारा पोषण करो। सूक्त 104। ऋषि वशिष्ठ देवता विष्णु इंद्रा विष्णु छंद त्रिष्टुप। हे विष्णु, तुम्हारी समृद्धि को कोई नहीं जानता। हम तुम्हारे दोनों लोकों के ज्ञाता हैं, परंतु जो रचित हुए हैं और जो होगा, उनमें भी तुम्हारी समृद्धि का ज्ञाता कोई नहीं है। तुमने विराट स्वरूप को धारण किया है। हे धावाधरा, तुम श्लोकों को देने की कामना से अन्नवती और धेनु संपन्न हुई है। हे विष्णु, तुमने अंबरधरा को विविध रूप से धारण किया है। हे इंद्र और विष्णु, तुमने सूर्य, अग्नि और उषा को प्रकट कर यजमान के लिए स्वर्ग की उत्पत्ति की है। हे इंद्र और विष्णु, तुमने सूर्य, अग्नि और उषा को प्रकट कर यजमान के लिए स्वर्ग की उत्पत्ति की है। तुमने युद्ध क्षेत्र में दस्युओं की माया का पतन किया है। हे इंद्र विष्णु, तुमने संबर के 99 नगरों को ध्वस्त किया और वज्री के 7,000 पराक्रमी का पतन किया। वंदना इंद्र और विष्णु की शक्ति बढ़ोतरी करेगी। हे इंद्र और विष्णु, युद्ध भूमि में तुमको अर्पण किया है। तुम हमारे अन्न की बढ़ोतरी करो। हे विष्णु, मैंने अनुष्ठान में प्रार्थना की है। तुम हमारे हव्य को स्वीकृत करो। हमारी प्रार्थना बढ़ोतरी करे और हमारा सदैव पोषण करो। और तुम हमारा सदैव पोषण करो। सूक्त 105। ऋषि वशिष्ठ देवता विष्णु छंद त्रिष्टुप। जो विष्णु के लिए हवि देता और मंत्रों के द्वारा उपासना को करता है, वह धन की इच्छा करने वाला मनुष्य शीघ्र ही धन को पा जाता है। विष्णु, तुम हम पर कृपा दृष्टि करो। जिस प्रकार हम ग्रहण धन पा सकें, ऐसी कृपा दृष्टि करो। विष्णु ने धरा पर 3 बार चरण निक्षेप किया। प्रवृत्त विष्णु हमारे भगवान हैं। वे अत्यंत तेजस्वी हैं। विष्णु ने धरा को निवास हेतु प्रदान करने की कामना से पाद प्रक्षेप किया और विशाल स्थल की उत्पत्ति की। हे विष्णु, हम तुम्हारे विख्यात नामों का कीर्तन करेंगे। तुम प्रवृत्त, हम अप्र वृद्ध मनुष्य वंदना करेंगे। हे विष्णु, मैंने जो तुम्हारा शिपिविष्ट नाम किया, वह क्या उचित नहीं है? युद्धों में तुम अनेक रूप धारण किए हैं। तुम अनेक रूप को हमसे मत छिपाओ। मैं तुम्हारे लिए वशटकार हूँ। हमारे हव्य को स्वीकृत करो। हमारी प्रार्थना तुमको प्रवृत्त करे और तुम हमारा पोषण करो। समाप्त।